ज्यादा वल्गर रहती नहीं है मेरी, फ्रेंडली फैमिली रहती है, फैमिली फ्रेंडली रहती है। ये जोक नहीं था। तो ये बात है तब की जब मैं स्कूल टाइम में था। हमारा ना बेसिकली बॉयज हॉस्टल था और मैंने स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था, मतलब कि मैं फुटबॉल और मार्शल आर्ट्स करता था। तो वहां पे ना आपने कभी नोटिस किया होगा स्कूल में लोग ना धूप में असेंबली में चक्कर खा खा के गिरते हैं। हमारे वहां भी था, लोग गिरते थे। तो ना मेरा तो गिरना बनता नहीं था क्योंकि पूरा स्कूल जानता था कि ये तो स्पोर्ट्स है, धूप में कैसे गिरेगा, इसको तो धूप से एनर्जी मिलती है, उनके लिए तो मैं जादू था, है ना। बट मेरे दोस्त गिरते थे तो हम उनका मजाक उड़ाते थे कि भाई तू तो बिल्कुल ही वो है, मतलब तू तो धूप में गिर रहा है, धूप में कौन गिरता है। तो उसने ना हमें फोमो दे दिया, वो कहता भाई तूने सिर्फ गिरता देखा, अंदर हम जाते हैं, हमें फ्रूट्स खिलाते हैं, हमें जूस पिलाते हैं। मैंने कहा यार ये तो कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ। तो मैं ना थिएटर में भी हूँ, मतलब मैं एक्टिंग वगैरह भी करता हूँ और मैंने स्कूल में हमेशा लीड रोल करे हैं ड्रामा में। तो मेरे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं, 2 दिन मैंने ऑब्जर्व करा गिरती हुई लाशों को, मैंने कहा आसान है। मैं कहा वी कैन गिव इट अ ट्राई, कर सकते हैं। तो मैंने पूरा मेथड एक्टिंग की तरह पूरा माहौल बनाया, मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना, मतलब 2 बार तो आदमी संभलता है, एकदम से गिरता नहीं है। मैंने पूरी मेथड एक्टिंग कॉपी करी थी उसकी, वो 2 बार संभल के फिर लोग गिरते हैं। और मैंने बिल्कुल ऑस्कर लेवल परफॉर्म किया वहां। मैं बिल्कुल गिरा, मेरे को चोट लगी, मेरे नाक लगा नीचे। पर मेरे को लगा यार वर्थ इट है, जूस वूस मिलेगा। मेरे गिरते ही स्पोर्ट्स वाला टीचर आया, मेरे को मारने लग गया। मैंने कहा दिस इज नॉट द वे, ऐसा तो नहीं बताया था उसने कुछ ऐसा होता है। मार रहा है। मैं कहा सर रुको तो गिव मी अ ब्रेक, आखिर हुआ क्या। कहता भाई सर्दियां चल रही है, सर्दियों में किसे चक्कर आती है। मेरे को नहीं पता था गर्मी सर्दी का रोल है, मुझे लगा धूप है चक्कर आती है लोग गिरते हैं। तो अब ऐसे क्या हुआ ना कि हमारा ना हॉस्टल था तो बाहर निकलना अलाउड नहीं था, फिर भी लोग ना, मतलब पेरेंट्स लोग आते थे लास्ट संडे को मिलने के लिए। तो मैं बेसिकली बिहार से था और मैं हरियाणा में पढ़ता था, तो मेरे पेरेंट्स नहीं आते थे। इतनी दूर कौन जाएगा, फोन पे भी वही बात होनी है, जैसा छोड़ के गए थे बच्चे को वैसा ही होगा वहां। तो अब मेरा दोस्त है एक सिद्धार्थ काम्बोज, वो ना रोज फोन पे कहता, मतलब जब भी आखिरी संडे आने वाला होता, पापा 2 लिया ना, 2, एक अब खा लूंगा एक शाम में खा लूंगा। मैं कहा यार ये क्या सीन है। तो उसने बताया ना कि यहाँ पे एक 5 स्टार होटल है सैफरन कुरुक्षेत्र में, कि उसका पिज्जा बहुत तगड़ा मिलता है। मैंने कहा यार अच्छी बात है, हमें भी जाना चाहिए। हमने फेक गेट पास वगैरह बनाए, जो 3-4 थे मेरे साथ के, बिहार के और यूपी के, जिनके पेरेंट्स नहीं आते उनको मैंने लीड करा। कोई नहीं है तुम्हारा तो मैं हूँ, मैं तुम्हारा बाप बनूंगा, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। तो हमने फेक गेट पास क्रिएट करा और हमने कहा कि हम बाहर जाते हैं। तो कहा कि बाहर जाके करेंगे क्या। मैं कहा भाई सैफरन का पिज्जा बहुत फेमस है, काम्बोज ने बताया। तो बेसिकली 5 स्टार होटल है और हम में से ना उस टाइम कोई 5 स्टार होटल गया नहीं था क्योंकि हम 6-7 क्लास में थे, हमें बेसिकली पता भी नहीं था। और हमारे स्कूल में रूल था कि बाहर ना स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना होता है। तो हम स्कूल यूनिफॉर्म में ही गए, ऑटो पकड़ के सैफरन पहुंचे। अब किसी को नहीं आइडिया कि 5 स्टार में होटल में होता क्या है। अब उन्हें लगता है कि ये तो हमारा बाप है, इसको तो सब आता होगा। बेसिकली था मेरा भी फर्स्ट टाइम, बट मैं इसे दिखा नहीं सकता था कि मेरा फर्स्ट टाइम। मैं कहा यार इट्स वेरी कॉमन फॉर मी, मैं तो आता जाता रहता हूँ। 5 स्टार होटल, हाँ चलो चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, कुछ ऐसा है नहीं, मैं बताऊंगा, मेरे को तुम फॉलो करते रहना। हम घुसे, अंदर एंट्रेंस पे बैंकेट हॉल था एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट इज बैंकेट हॉल। वहां पे शादी चल रही थी किसी की, सब नाच रहे थे और खाना लगा हुआ था। तो कहने लगे भाई क्या करना है। मैं कहा अबे ओ भाई वही बात आ जाती है ना कि गरीब अपने आदत से गरीब होता है। अबे भाई ये 5 स्टार होटल है, यहाँ ऐसे ही नाचते हैं उसके बाद खाते हैं। तो सरदारों की शादी थी और हम स्कूल यूनिफॉर्म में घुस गए। अब उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि भाई अच्छे से खाना, पैसे लगेंगे क्योंकि ज्यादा। मैं कहा हाँ यार लगता है एग्जिट पे उधर एक दरबान खड़ा है, हाथ में उसके डंडा वंडा भी है, वो वहीं बिल पे करवाता होगा। तो मैंने कहा भाई अच्छे से खाना भरपूर, जो बिल आएगा बाद में देखी जाएगी। तो अब ये लोग नाचने लगे जाके। मैंने कहा यार ये तो नहीं था स्क्रिप्ट में। वहां पे सारे नाच रहे थे, फैमिली मेंबर्स, जो बेसिकली डांस फ्लोर होता है उस पर वो नाच रहे हैं। सबको ऑकवर्ड लग रहा है, सब पूछ नहीं पा रहे हैं। अब ये नाच रहे हैं, इनको सरदार ऐसे ऐसे करके शोल्डर नीचे कर रहे हैं डांस फ्लोर से, कि मतलब एक हिंट दे रहे हैं कि समझदार को इशारा काफी। पर हम में से कोई समझदार था नहीं। हमें लगा कि ये अपने पैसे वसूल रहे हैं, हमें भी अपने वसूलने हैं। हम भी कंधा उठाने लगे और सरदार को नीचे उतारने लगे। तो बेसिकली मुझे लगा यार नहीं, कुछ तो डाइसी है। मैं कह एक बार ना बाहर चलो बाहर चलो। एक मेरा दोस्त था, वो तो खाने ही पहुंच गया था डायरेक्ट। मैंने उसके हाथ से प्लेट ली, मैंने कहा रुक जा भाई, राजमा चावल बाद में, पहले बाहर आ, कुछ बात करनी है। तो हम सारे बाहर आए, हमने कहा नहीं नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक वेटर वहां घूम रहा था, हमने कहा कि सर रेस्टोरेंट कहाँ पे है। मैंने कहा रेस्टोरेंट आगे है। मैं अकेले उससे बात कर रहा था, वो सारे वहीं पे अभी उसी माहौल में थे कि हाँ दोबारा अंदर जाना है। मैं उनके सामने बात करता तो मेरी बेइज्जती थी। तो मैंने कहा भाई रेस्टोरेंट कहाँ पे। उन्होंने कहा कि वो आगे से लेफ्ट है। मैंने कहा ये ही है। कह रहे यहाँ तो शादी हो रही है। मैंने कहा ओके। फिर हम उस रेस्टोरेंट में गए। उसके बाद हमने वहाँ पिज्जा ऑर्डर किया। बेसिकली हमें नहीं पता था क्या स्टार्टर मेन कोर्स, मतलब अब तो आइडिया है, बेसिकली वो 6-7 की बात बता रहा हूँ मैं। हमें नहीं पता था क्या स्टार्टर होता है मेन कोर्स होता है। वेटर आ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन स्टार्टर।
मैं कहा पिज्जा, एंड मेन कोर्स मैं कहा पिज्जा, एंड डेजर्ट मैंने कहा पिज्जा। तो हमें बेसिकली वहां का पिज्जा पता था और हम पिज्जा खाने गए थे, तो हमने पिज्जा ऑर्डर किया, उसके बाद हमने खाया हुआ पिज्जा वैसे खाया। मेरे को बस एक चीज पता थी जो कभी मेरे बड़े भाई ने बताई थी ना, बड़े बड़े होटल में फिंगर बाउल देते हैं, वो नींबू पानी में हाथ धोने वाला कोई होता है, कोई ऐसा चोंचला होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने पिज्जा खाया, 5 स्टार में आए थे, पूरा तो करना ही था, हमने कहा कि मैं कैन आई हैव फिंगर बॉल, तो 4 फिंगर बॉल लेके आए हमारे लिए। अब मेरा पिज्जा रह रहा था, मैं भी खा रहा था, इतने में 2 लोगों ने उसकी घूंट भर ली। मैंने कहा कि भाई, वो कहने लगे यार नींबू पानी है ना, ये तो खाना डाइजेस्ट करने के लिए होगा। मैं कहा भाई इसमें हाथ धोते हैं, ये नींबू पानी नहीं है, फिंगर बॉल है। थैंक यू, दैट्स ऑल माय टाइम।